हरिओम नमो नमः। जैसा कि जानते हैं हम अनेक पाठ चला रहे हैं, इसमें हमारा उद्देश्य है कि शास्त्रम प्रतिगच्छ, शास्त्र की ओर बढ़ो। सभी शास्त्र प्रणम्य होते हैं, सभी शास्त्र सम्माननीय है, सभी शास्त्र भरपूर कल्याण करते जैसे चाहिए, बस उसमें श्रद्धा अतिशय होनी चाहिए, बस क्या, और अर्थ सहित समझ के करना चाहिए, क्या विशिष्ट ज्ञान होता है तभी कल्याण भी होता है। इसलिए सर्वप्रथम व्याकरण, न्याय, वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन करके इसके बाद वेद आदि का ज्ञान करना चाहिए, जिससे क्या कर सके, उस पर शोध और ज्ञान उसका अच्छे से परिपक्वता उसमें ला सके। तो ये सब करना चाहिए। केवल वेद का ज्ञान करके और कर्मकांड पर नहीं उतरना चाहिए, न छात्रों को न माता पिता अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए इस पर। तो चलते हैं शास्त्र के प्रति। तो हम अभी न्याय शास्त्र पढ़ाने जा रहे हैं, तर्क संग्रह। तर्क संग्रह में हम पीछे पढ़ा चुके हैं, आज वायु चलेगा। कहे यार, वायु का न्याय बुद्धि। तो मूल है, आप जानते हैं, रूप रहिता है स्पर्शवान वायु, सा द्विविधा नित्यो अनित्यश्च, नित्यः परमाणु रूपः, अनित्यः कार्य रूपः, पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्, शरीरम वायुलोके इंद्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक् सर्व शरीरवर्ती विषयो वृक्षादिकंपन हेतु शरीरांतः संचारी वायु प्राणः सचैकोप्युपाधि भेदात् प्राणापानादि संज्ञाम लभते। ये है वायु, मूल में है। इसका न्याय बोधनी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मूल हम पूरी तर्क संग्रह पढ़ा चुके हैं, हमारे YouTube पर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, निःशुल्क कोई भी छात्र पढ़ सकता है। चलते हैं। एवं पृथिव्यादि त्रिकम निरूप्य वायु निरूपयति। जो द्रव्य है कितने हैं? 9। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, कितने हैं? 9। 9 में से पृथिव्यादि त्रिकम निरूप्य, पृथिव्यादि जो 3 है, पृथ्वी, जल, तेज, इनका निरूपण करके, निरूप्य माने निरूपण करके, विवेचन करके, वायु निरूपयति, वायु का निरूपण करने जा रहे। क्या है वायु का लक्षण? है रूप रहिता है स्पर्शवान वायु, रूप रहिता है। लक्षण क्या बनेगा इसका? है कि नहीं? रूप रहितत्वे सति, ठीक है ना, रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्तुम वायोर लक्षण, ये वायु का लक्षण। अब वही आगे कह रहे हैं कि देखो इस रूप रहित, देखो लक्षण इसमें कर दिए, रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्तुम वायोर लक्षण, ठीक है। अब आगे कहा कि रूप रहितत्वे सति है ना, क्या है? कहा सती का अर्थ क्या होता है? सती का अर्थ क्या होता है? कहा वो सती का रूप रहितत्व में सप्तमी क्या है? वो कैसी सप्तमी है? सती सप्तमी। कैसी सप्तमी है? सती सप्तमी है, निमित्त सप्तमी है, उसी कहते हैं यश जभावे। जो सप्तमी होती है उसे, जो सप्तमी होती है निमित्त सप्तमी, सती सप्तमी कहा जाता है, ठीक है। तो सती सप्तमी, सती सप्तमी का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट। क्या होता है? विशिष्ट। वही कह रहा, सती सप्तम्या विशिष्टार्थकतया, देखो लिखा हुआ, क्या लिखा है? कहा जो सती सप्तमी है रूप रहितत्व में क्या है? सती सप्तमी, ये है ना गी का, ये वो क्या है? सती सप्तमी। उसका अर्थ क्या है? विशिष्ट। क्या अर्थ है? विशिष्ट। विशिष्ट अर्थकतया, विशिष्ट अर्थ है, ठीक है ना। वो सप्तमी का अर्थ क्या है? किस सप्तमी का अर्थ है? अर्थ क्या है? विशिष्ट अर्थ है, ठीक है ना भैया। तो अभी आप क्या बोल रहे थे? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्तम वायु लक्षण, क्या अर्थ कर रहे थे? ये अर्थ की है। इसमें रूप रहितत्व में जो सप्तमी है वो क्या है? सती सप्तमी। सती सप्तमी का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट अर्थ होता है। तो क्या अर्थ होगा? वो सती को हटा दो,
और रूप रहितत्व के आगे जो सप्तमी का अर्थ है वही जोड़ दो बस। तो क्या अर्थ होगा? रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्तम वायु लक्षणम। क्या अर्थ होगा? रूप रहितत्व विशिष्ट आगे स्पर्शवत्तम है। हाँ, तो रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्तम वायु लक्षणम। क्या अर्थ होगा? रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्तम वायु लक्षणम। रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्तम वायु लक्षणम। ठीक है ना? रूप रहितत्व विशिष्ट, बोलते रहो, बार बार बोलते रहो, है कि नहीं? आया? बोल क्या? रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्तम वायोर लक्षणम। आप बोलिए रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्तम वायोर लक्षणम। क्या? रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्तम वायोर लक्षणम। ठीक है ना? देखो अभी ये सब लड़के हैं, समझदार हैं, क्या सब समझ जाएंगे। बस ये है कि थोड़ा शुरू में क्या है, मेहनत करने की जरूरत है। तो रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्तम ये हुआ, वही देखो लिखा हुआ है सति सप्तम्याः विशिष्टार्थकतया। सत सप्तमी का अर्थ क्या होता है? विशिष्टार्थ होता है। इसलिए अर्थ क्या बनेगा, लक्षण क्या बनेगा? रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्तम वायो। लिख दिया ना? यही देखो लिखा हुआ है। कैसे अर्थ हुआ जान गए ना? हाँ। अब आगे कहा, अब थोड़ा ध्यान दो, विशिष्ट के पहले जो है वो विशेष। लक्षण में दो अंश है, एक विशेषण अंश, एक विशेष अंश। क्या? एक विशेषण एक विशेष। लक्षण में कितने अंश है? दो। कौन? एक विशेषण विशेषणांश, क्या क्या? हाँ, विशेषणांशः विशेष्यांशस्य लक्षणे अस्ति अंशद्वयम्। एकः विशेषणांशः अपरश्च इति लक्षणे अस्ति अंशद्वयम्। क्या? एक अस्य लक्षणे वायोर्लक्षणे अंशद्वयम् अस्ति। एकः विशेषणांशः द्वितीयः विशेष्यांशः। है कि नहीं? बोलो। वायोर्लक्षणे द्वे अंशाः अंशद्वयम् वर्तते। अंशद्वयम् वर्तते। ठीक है ना? अंशद तुम भी बोलो, मुझे से बोलते नहीं रहते। वायोर्लक्षणे वायोर्लक्षणे अंशद्वयम् अस्ति। हाँ वर्तते। वर्तते। एकः विशेषणांशः। एकः विशेषणांशः। अरे बोलो, एक ठो विशेषणांश है, एक ठो विशेष्यांश है। क्या है? एक ठो एक विशेषणांश एक विशेष्यांश। हाँ, तो बोलो एकः विशेषणांशः एकः विशेषणांशः एकः विशेष्यांशः। हाँ, आप बोलिए। यही संस्कृत सीखना है क्या? जब इस तरह बोलेंगे तब ना आएगी संस्कृत। हाँ बोलिए। अंशद्वयम् वर्तते, है कि नहीं? हाँ, अस्मिन् वायुर्लक्षणे विशेषणांश क्या भैया? तो विशिष्ट के जो पहले आता है वो क्या होता है? विशेषणांश होता है। विशिष्ट के जो अथवा सती के जो पहले आता है वो क्या होता है? और जो बाद में आता है वो जान गए? हाँ, अब बताओ वायु का लक्षण क्या है? रूप। बोलो महाराज। अब बताओ इसमें विशेष्यांश क्या है, विशेषणांश क्या है और विशेष्यांश क्या है? जान गए? विशेषणांश क्या है? जान गए ना? इसी तरह सभी लक्षणों में जानना है। बस एक जगह जान लो तो हर जगह आपको पता चल जाएगा कि क्या विशेष्यांश है, क्या विशेषण। ठीक है ना? तो क्या लक्षण हुआ वायु का? रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम्। इस अस्मिन् वायु लक्षणे रूप रहितत्वम् इति विशेषणांशः वर्तते और स्पर्शवत्वम् इति। हाँ, हिंदी में भी समझ जाओ तो बहुत है, संस्कृत बोलो तो अच्छी बात है। इस वायु के लक्षण में दो अंश है, पहला विशेषणांश, दूसरा विशेषांश। आप चलो कोई कहा भैया ये बताइए, आप वही आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आप देखिए इसमें कह रहे हैं विशेषणांशानुपादाने स्पर्शवत्व मात्रस्य लक्षणत्वे पृथिव्यादि त्रिके अतिव्याप्ति ही तत्रापि स्पर्शवत्व सत्वात् अतस्तद्वारणाय विशेषणोपादानम्।
कहा भैया, स्पर्शवत्तम। हाँ कहा, क्या कहा, विशेषणांश अनुपादे, विशेषणांश अगर नहीं कहेंगे, लक्षण में दो अंश है, अगर विशेषणांश को हटा देंगे केवल विशेष्यांश को लक्षण करेंगे तो वायु का लक्षण क्या बनेगा, स्पर्शवत्तम वायु, विशेष्यांश यही है, बस इसी कहेंगे तो स्पर्शवत्तम वायु लक्षण। अगर इतने लक्षण करते हैं तो छोटा लक्षण है, इतने करना चाहिए, लाघव है इसमें, क्यों बड़ा लक्षण बनाते हैं, विशेषणांश को क्यों कहते हैं। कहा भैया अगर आप स्पर्शवत्तम वायु लक्षणम केवल विशेष्यांश ही कहोगे, विशेषणांश तो इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतिव्याप्ति दोष। लक्षण किसको कहते हैं, जो अतिव्याप्ति दोष से रहित हो, तो तीन दोषों से जो रहित होता है उसी का कहते हैं लक्षण। किन किन से, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, इन दोषत्रय शून्यत्व लक्षणत्व, कहे इन तीनों दोषों से जो शून्य होता है। कौन दोष हो जाएगा अगर विशेषणांश नहीं कहोगे, क्या लक्षण बनाओगे, देखो स्पर्शवत्तम वायु लक्षण करोगे, अर्थात जो स्पर्श जिसमें स्पर्श हो, स्पर्शा यत्र भवति स वायु तरहि पृथिव्यापि स्पर्शा भवति न भवति, पृथ्वी का भी स्पर्श होता है वो भी वायु कहलाने लगेगा, वहां भी ये लक्षण चला जाएगा। जल का भी स्पर्श होता है वहां भी ये लक्षण चला जाएगा, है तो पृथ्वी वायु तेज, तेज का भी स्पर्श होता है यार, कोई कहे नहीं होता, कहे तो कुत्ते रख दो वहां, देख लो पता चल जाएगा, है स्पर्श होता है कि नहीं, तो बताओ तीनों का होता है कि नहीं होता है, तो तीनों में चला गया ना लक्षण ये, अतः क्या हो गई, अतिव्याप्ति। अभी बताएंगे बाद में कि अतिव्याप्ति का क्या लक्षण है, अव्याप्ति का लक्षण क्या है और असंभव का क्या लक्षण है, ये सब क्या किया जाएगा आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अतः विशेष्यांश मात्र कथने, विशेष्यांश कथने किम भविष्यति, अतिव्याप्ति दोषा भविष्यति, कथम भविष्यति इति मया प्रतिपादितम्। ये तो स्पर्शवत्तम वायुर्लक्षणम् इति लक्षणं भविष्यति, स्पर्शवत्तम पृथिव्यामपि वर्तते, जलेपि वर्तते, तेजसि अपि वर्तते, अतः त्रिषु अपि स्पर्शवत्वस्य सत्वात् तत्र लक्षणं गच्छति, अतः अतिव्याप्ति दोषः, अतः अतिव्याप्ति दोष वारणाय विशेष्यांशोपादानं कर्तव्यम्। तर्हि ए विशेषणांशः हाँ दीयते, तर्हि विशेषणांशोपादाने लक्षणं भवति, लक्षणस्वरूपं भवति, किं भवति, रूपरहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वं वायु इति लक्षणं भवति। तर्हि अधुना लक्षण अतिव्याप्ति दोषा नास्ति, कथं पृथिव्याः तेजसः जलस्य च किं नास्ति, रूपरहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वं तत्र नास्ति, कहे रूपरहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वं तु वर्तते किन्तु रूपरहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वं नास्ति, कहे तत्र रूप युक्तत्वं वर्तते, कहे वहां तो रूप है, रूप रहित नहीं है वो तीनों, क्या उनमें रूप है, समझे कि नहीं, अतः रूप रहित स्पर्शवान वो नहीं, इसलिए उनमें नहीं जाएगा लक्षण, ठीक है ना। कोई कहा अच्छा ठीक है भैया, अस्तु अधुना विशेषणांशस्य आवश्यकता तो वर्तते, तर्हि विशेषणांशः एव उपादानं क्रियताम्, विशेषणांशस्य उपादानं क्रियताम्, किम रूपरहितत्वं वायोर्लक्षणम्, रूपरहितत्वं किमर्थं विशेष्यांशस्य उपादानं क्रियते, स्पर्शवत्वम् इत्यंशस्य उपादानं किमर्थं क्रियते, केवलं किम केवलं विशेषणांशस्य उपादानं क्रियताम्, कस्य रूपरहितत्वं वायोर्लक्षणम्, तर्हि किं भविष्यति, कहा तावन्मात्रोपादाने आकाशादौ अतिव्याप्तिः तत्रापि रूपरहितत्व सत्वात्, कहे अतस्तद्वारणाय विशेष्योपादान। कहा भैया अगर केवल कहोगे रूप रहित क्या रूप रहितत्वं वायु लक्षणम, तो ठीक है भैया, पृथ्वी जल तेज इनमें तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, लेकिन आकाश में हो जाएगी, आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इनमें भी क्या नहीं होता, रूप नहीं होता, मन में नहीं होता, आत्मा में नहीं होता, क्या रूप रहित, रूप नहीं है इनमें, अतः रूप रहितत्व तो उनमें चला गया कि नहीं चला गया, अतः रूप रहितत्वात् तत्रापि अतिव्याप्ति है, रूप रहितत्व इति कथनेन
कुत्र लक्षणं गच्छति? आकाशादौ गच्छति। अतः किम् अस्ति? अतिव्याप्ति दोषः। अतः अतिव्याप्ति दोषः न स्यात्, तदर्थं रूप रूपरहित विशेषण स्पर्शवत्वम् इत्यपि उच्यते। विशेषांशस्यापि उपादानं क्रियते। काय तर्हि लक्षण स्वरूपं भवति रूपरहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वं वायौ अधुना आकाशे न गच्छति, आकाशादौ न गच्छति, यतोहि तत्र रूपरहितत्वं तु वर्तते किन्तु स्पर्शवत्वं नास्ति। अस्ति वा? अतः लक्षणं न गच्छति। रूपरहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वं तत्र नास्ति। अपि तु कुत्र वर्तते? केवल वायौ एव वर्तते। अतः वायौ लक्षणं गच्छति, अन्यत्र न गच्छति। अतः किम् अस्ति? अतिव्याप्ति दोषः। समझ गए ना? वही देखो लिखा हुआ है। अब आगे तावन मात्रोपादान है। तावन मात्रों का मतलब क्या है? रूप रहितत्वम अर्थात विशेषणांश मात्रोपादान है। तावन मात्रोपादान मतलब विशेषणांश मात्रोपादान। तावन मात्रोपादान है मतलब समझ गए ना? हाँ, मैं देखो पक्ष भी बनाए दे रहा हूँ इसमें। हाँ। आगे अधुना अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोषस्य चर्चा संजाता तर्हि विशेषणांशस्य उपादान न क्रियते चेत् अतिव्याप्तिः, विशेषांशस्यापि उपादान तत्रापि आकाशादौ अतिव्याप्तिः। तर्हि अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोषाणां चर्चा संजाता वर्तते। तस्मात् एतेषां लक्षणं किम्, उदाहरणं किम्, समन्वयः कथं भवति इति जिज्ञासा। कहे तर्हि वक्तव्यं भो, इसीलिए क्रम से उनका लक्षण दे रहे हैं। ठीक का भैया? अतिव्याप्ति का लक्षण दे रहे हैं। अतिव्याप्तिर्नाम अलक्ष्य लक्षण सत्वम। अतिव्याप्तिर्नाम अलक्ष्य में यदि लक्षण चला जाए तो क्या हो जाती है? समझ गए? अतिव्याप्ति कब होती है? तो क्या हो जाती है? लक्षण में तो लक्ष्य में तो रावा ही करे, अलक्ष्य में भी चला जाए। लक्ष्य कौन होता है? जिसको लक्षण करेगा। हाँ, जिसको लक्ष्य, जिसका लक्षण करेंगे, जिसका लक्षण करेंगे वो लक्ष्य होगा, जिसका नहीं करेंगे वो अलक्ष्य होगा। मान लो गाय का लक्षण कर रहे हैं तो गाय क्या है? लक्ष्य है। अलक्ष्य क्या है? महिषी आदि इत्यादि सब क्या है? अलक्ष्य। समझ गए? तो अगर लक्षण गाय का करे और जाए कहाँ? महिषी इत्यादि, तो क्या हो जाता है? अलक्ष्य लक्षण हो गया। जैसे अभी वायु का लक्षण कर रहे थे, जा कहाँ रहा था? तो क्या हो गया? अलक्ष्य थे ना वो, उनमें जा रहा था तो क्या हो रही थी? समझ गए ना? तो अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति। समझे कि नहीं? अब दे रहा उदाहरण दे रहा, यथा गोह श्रृंगित्वम, गोह श्रृंगित्वम गोर लक्षण। गो का लक्षण कर दिए श्रृंगित्वम। श्रृंगित्व का लक्षण क्या है? गो का क्या लक्षण है? श्रृंगित्व। कहा भैया जिसके सींग है वही गाय है। क्यों? कोई पूछा गाय किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? श्रृंगित्वम गोर लक्षण। कहा भैया जिसके सींग है वही क्या है? गाय है। वही क्या है? गाय है। तब तो कहा भैया श्रृंगित्वम गोर लक्षण। तो कहा देखो ये श्रृंगित्व लक्षण गाय में है कि नहीं है? तो लक्ष्य में तो है, लेकिन कहाँ है? हाँ, तो क्या हो गया ये? किस में? हाँ, श्रृंगित्व लक्षण में। लक्षण में अतिव्याप्ति दोष होता है, ठीक है ना? लक्षण में अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव ये दोष कहाँ होते हैं? हाँ, कौन सा लक्षण है? श्रृंगित्व लक्षण किए ना। गाय का लक्षण क्या किए? तो श्रृंगित्व किए, ये लक्षण है। किसका लक्षण है? हाँ, ये लक्षण कहाँ चला जा रहा है? अलक्ष्य में चला जा रहा है। इसीलिए इस लक्षण में कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति दोष। क्यों? अलक्ष्य में महिषी में भी ये, इसीलिए इसमें कौन सा दोष है? समझ गए? अतिव्याप्ति का लक्षण का अतिव्याप्ति लक्षण क्या है और अतिव्याप्ति लक्षण कैसे समन्वय हो रहा है उसका क्या यार? हाँ, उदाहरण क्या है वो भी जान गए, उसको कैसे घट रहा है ये भी जान गए। आगे चलते हैं। अब का देखो वही लिख रहा है यहाँ कि यथा गो श्रृंगित्वम लक्षणम कृतम। गो का श्रृंगित्व लक्षण किए और लक्ष्य भूत गो भिन्न। लक्ष्य भूत तो गो है, लक्ष्य कौन है? गो है। और उससे भिन्न कौन है? महिषी इत्यादि। तो लक्ष्य भूत गो भिन्न महिष्यादौ अतिव्याप्ति ही। क्यों? तत्रापि श्रृंगित्व से विद्यमान, वहां भी क्या है? श्रृंगित्व विद्यमान है, ठीक है ना? तत्रापि श्रृंगित्व से, इसीलिए अब कहा भैया अव्याप्ति क्या चीज? तो कहा अव्याप्तिर्नाम
अव्याप्तिर नाम लक्ष्यिक देशावृत्तित्वम, ये लक्षण किया। क्या किया? लक्ष्यिक देशावृत्तित्व, लक्ष्य के एक देश में जो जिसकी आवृत्ति हो, क्या हो? जो न रहे, वो क्या होता है? अव्याप्त। उस ऐसे लक्षण में क्या हो जाती है? दोष हो जाता है। जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में रहे, एक देश में, तो क्या होता है? उस लक्षण में क्या, कौन सा दोष हो जाता है? समझ गए ना? जैसे मान लो लक्षण की गाय का अव्याप्ति हो जाती, जैसे गाय का लक्षण किए कपिलत्वम गो लक्षण। ध्यान रखना, पहला वाला अतिव्याप्ति वाला क्या उदाहरण था? दूसरा क्या की? कपिलत्व। कपिला जो है वही क्या है? गाय। अब देखो गाय क्या होती है? कपिला भी होती है, लाल भी होती है, भूरी भी होती है, श्वेत भी होती है। क्या यार? तो ये क्या है? गाय है। अब और भी देख लेना भैया, जो तुम्हें दिख जाए, क्या सब क्या होती है? आए उस तरह समझ लेना, नीली पीली काली गोरी सब क्या है, पर जो प्रसिद्ध है तो इस तरह की गाय देखने को मिलती है ना, ज्यादा की नहीं देखे हो? कौन कौन? श्वेत गाय दिखे हो, है कि नहीं? हरी भी देख लियो तो कोई बात नहीं है, क्या? भूरी तो रहती है ना, काली भी रहती है कि नहीं रहती है, और कपिला गाय भी होती है। तो आप बताइए, चितकावरी होती है क्या यार? हाँ, सब गाय होती है ना। हाँ, तो कहा भैया कपिलत्वम कहाँ जाए? केवल कपिला गाय में जाएगा। कपिलत्व ये लक्षण कहाँ जाएगा? कहाँ नहीं जाएगा? लक्ष्य क्या है? गो। सभी का लक्षण किए हो, एक ठे गाय का थोड़ी लक्षण किए हो। किस गाय का लक्षण किए हो? सभी गाय का लक्षण किए हो। ये जो कपिलत्व है ये कहाँ जा रहा है? जा रहा है कपिल गाय में जाएगा, श्वेत गाय में जाएगा। तो लक्ष्य का एक देश क्या हुआ? श्वेत गाय। लक्ष्य कौन? गो। लक्षा गौ है कि नहीं? लक्षा गौ। तदेक देशा श्वेत गौ। तद अवृत्तित्वम कस्य? कपिलत्व लक्षण। अच्छा, कपिलत्व लक्षणम अव्याप्ति दोष ग्रसितम वर्तते। ठीक है, ध्यान देना। लक्ष्य क्या है? गौ है। लक्ष्य का एक देश क्या है? श्वेत गाय। और उसमें किसकी आवृत्ति है? कपिलत्व है वहाँ? कपिलत्व की वृत्ति है उसमें कि कपिलत्व की आवृत्ति है? आवृत्ति है, इसलिए कपिलत्व लक्षण में क्या चला गया? अव्याप्ति दोष का लक्षण चला गया, इसलिए कपिलत्व लक्षण अव्याप्ति दोष से ग्रसित है। ठीक है ना? हाँ, आगे लक्ष्यिक देशावृत्तित्वम, लक्ष्यिक देशे लक्ष्यतावच्छेद का आश्रयीभूत क्वचित लक्ष्य लक्षणा सत्वम अव्याप्ति विद्या। अर्थात लक्ष्यतावच्छेद का आश्रयीभूत क्वचित लक्ष्य। लक्ष्य कौन हुई? गो। लक्ष्यतावच्छेद गोत्व तदाश्रयीभूत क्वचित लक्ष्य। गोत्व आश्रयीभूत किसी लक्ष्य में, यानी कपिल गाय में क्या है, या श्वेत गाय में। क्वचित लक्ष्य मैंने श्वेत गाय में। लक्षणा असत्यम, लक्षण क्या नहीं वहाँ? सत्य नहीं है, लक्षण असत्य है। लक्षण की वृत्ति नहीं है, लक्षण की आवृत्ति है, इसीलिए लक्षण वहाँ नहीं गया, है कि नहीं? नील गाय कोई भी पकड़ लो, वो भूरी गाय पकड़ लो, लाल गाय पकड़ लो, कपिला तो वहाँ नहीं गया, तो जिससे क्या हो गई? हाँ, ठीक। अब देखो, यथा नील रूपत्वम के दे दिया, यथा गोर नील रूपत्वम लक्षणम के था। कहीं कहीं कपिलत्व भी किया है, नील रूपत्व कर दो, है कि नहीं? रक्त रूपत्व कर दो, कुछ भी कर दो, एक पकड़ लो। तो नील रूपत्व करोगे तो नील वाली गाय में जाएगा, और कहाँ नहीं जाएगा? इनमें जाएगा। तो लक्ष्य के एक देश हो जाएंगी काली वाली, उसमें आवृत्ति हो जाएगी इस लक्षण की, तो क्या हो जाएगा? कोई भी बना लेना। ठीक है भैया। असंभवो नाम, अब आया क्या भैया? वही का लक्ष्यता लक्षणम कृतम लक्ष्यतावच्छेद का आश्रयीभूत श्वेत गवि। क्वचित गवि, क्वचित लक्ष्य माने श्वेत गवि। अव्याप्ति है किसकी? हाँ, अव्याप्ति। ये तो तत्र नील रूपा भावा। ठीक, घटा दिया हूँ, जान लेना। आगे असंभवो नाम, कहा असंभव क्या लक्षण है? कहा भैया लक्ष्य मात्रे कुत्रापि लक्षणा सत्वम। कहा लक्ष्य मात्र में, लक्ष्य कुत्रापि लक्षणा सत्वम। लक्ष्य जिसका लक्ष्य करो, लक्षण करो, उस लक्ष्य में कहीं भी लक्षण हो ही न करे, कहीं भी वो लक्षण न जाए। कुत्रापि लक्षणा असत्वम, कहीं भी लक्षण वो असत्य रहे, न जाए, आवृत्ति हो, तभी क्या होता है? संभव। समझे कि नहीं? अब जैसे गाय का लक्षण क्या किया? यथा गोर एक सब्वत्तम लक्षणम कृतम। गोर एक सब्वत्तम गो लक्षण,
क्या लक्षण किए? एक सफवत्वम गो लक्षणम। एक सफवत्वम, क्या? एक सफवत्वम गो लक्षणम। हाँ, ये लक्षण किए एक सफवत्वम। गो लक्षणम। अब बताओ, एक सफवत, एक सफ जो होता है वो किसके होता है? घोड़ा आदि के होता है। गाय के 2 खुर होती है, समझे? तो एक लक्ष्य किसका किए? लक्षण किसका किए? गो का। लक्ष्य कौन हुई? गो। तो लक्ष्य भूत जो गाय है उसमें कहीं भी ये लक्षण जाएगा एक शब्द? अरे वो जब होती ही नहीं, एक शब्द उसमें होता ही नहीं है, 2 खुर होती है तो 2 शब्द तो जाएगा, एक शब्द तो जाएगा कहीं भी? तो ये कहीं भी लक्षण गया लक्ष्य में, इसलिए क्या हो गई? कुत्रापि लक्षणे लक्षण असत्वम वर्तते अतः असंभव दोष वर्तते, है कि नहीं? अतः एक शब्द तो लक्षणे की मस्ती असंभव दोषा वर्तते तस्मात् एतत् लक्षणम समीचीनम। ठीक है ना? अब देखो, अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभवानाम निष्कृष्ट लक्षणानि, तो क्या है? कहा भैया अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव, इनका निष्कृष्ट लक्षण यानी बड़ा सा लक्षण, परिष्कृत लक्षण जो है वो ये है, क्या है? लक्ष्यता वच्छेदक सामानाधिकरणे सति लक्ष्यता वच्छेदका वच्छिन्न प्रतियोगिता भेद सामानाधिकरण। और दूसरा है अतिव्याप्ति है, और अव्याप्ति का है लक्ष्यता वच्छेदक समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगिता। लक्ष्यता वच्छेदक समानाधिकरण, समानाधिकरण है, समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगिता, अत्यंता भाव प्रतियोगिता है। असंभवस्तु लक्ष्यता वच्छेदक, लक्ष्यता वच्छेदक व्यापकी भूता भाव प्रतियोगिता, लक्ष्यता वच्छेदक व्यापकी भूता भाव प्रतियोगिता, ये असंभवत्व है कि नहीं? असंभव का लक्षण है। इनको तीनों को क्या करिए, कल याद करके आइए, इनका तीनों का लक्षण क्या समन्वय कराएंगे, कल समन्वय कराएंगे। तो इतने करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी हरि ओम नमो नमः। जय श्री राम, राधे राधे।